हो गया। और तुलसी साह वाला बोल, वो दिल का हुजरा साफ कर। यह संत फकीर आते किस लिए हैं? सिर्फ ये चीज़ बताने के लिए ही आते हैं जीव को। बाकी तो जीव बहुत सियाना है अपनी जगह। हर आदमी सोचता मैं ये जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, परंतु जब करना पड़ता है फिर पता चलता है भी कितना जानता है आदमी। जब करना पड़ता है फिर पता चलता है कितने जानता है, हम कितने जानते हैं। बड़ी लाइन औखी है, ख्याल टिकाना बड़ा औखा है। ये सुखदेव मुनि अपने आप में 14 कला संपूर्ण था, अहंकारी था। यही चीज अहंकार मार देता है। कबीर साहब ने लिखा है, सुनो भाई, बच्चों को चुप रखा करो। अच्छा, कबीर साहब ने लिखा है एक जगह, कंचन तजना सहज है सही क्रिया का ने, मान बढ़ाई ईर्खा दुर्लभ तजनी है। कंचन सोना चांदी, जमीन जायदाद, बाल बच्चे, औरत, ये छोड़ देगा। सही क्रिया का ने, पर मान बढ़ाई ईर्खा दुर्लभ तजनी है। ये अहंकार छोड़ना, मान छोड़ना, ये बड़ा मुश्किल है। माया तजी तो क्या हुआ, मान तजा ना जाए, मान बड़े मुनिवर गड़े, मान सबन को खाए। काला मुक्कर मान का आदर लाए आग, मान बढ़ाई छोड़कर रहे नाम से लाग। मान का और नाम का आपस में मेल नहीं है। जहां अहंकार है वहां मालिक नहीं है, जहां मालिक है वहां अहंकार नहीं है। जब मैं था तब तू नहीं, तू है मैं नहीं। जब मैं था तब तू नहीं, मैं करता था, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मालिक दूर हो गया। जब मैं निकल गई तू आ गया। जब मैं था तब तू नहीं, तू है तो मैं नहीं। प्रेम गली अत सांकड़ी ता में दो ना समाई। या तो अपना मन रहेगा या मालिक रहेगा। उस म्यान में एक खड़ग में दो म्यान, एक म्यान में दो खड़ग देखा सुना न का। एक म्यान में कभी दो तलवारें नहीं पड़ती, एक ही पड़ेगी। मान है तो मालिक नहीं है, मालिक है तो मान नहीं है। वो अपने आप ही रुला के रख देता है, खत्म कर देता है मान को। बड़े बड़े ऋषि मुनि इस मान ने ही मार के रख दिए। काला मुक्कर मान का आदर लाए आग, मान बढ़ाई छोड़ कर रहे नाम से लाग। वो सुखदेव मुनि अहंकारी था, मैं इतना बड़ा मुनि हूँ, 14 कला संपूर्ण हूँ। राजा जनक की निंदा किया करे, उसके पिता ने कहा तो निंदा ना करे, वो पूर्ण संत है। चलो कैसे कैसे राजा, बहुत लंबी कहानी है। राजा जनक ने उसका मान अहंकार तोड़या। वो अपने आप को त्यागी समझता था। एक दफा सुखदेव मुनि के पिता ने उसको जोर दे के कहा, भाई तू उसके पास जा, जैसे भी हो, जो वो करे तू सहन कर, अपना अहंकार छोड़ दे। वो पिता का कहना मान के चला गया। कई दिन तो राजा जनक ने पूछा नहीं, अंतर्यामी था, उसने कहा रोने दो इसको, एक दफा अहंकार टूटने दो इसका। बाहर खड़ा हो गया, गंद मंद जहां गिरते थे खड़ा रहा कई दिन। एक दिन कहने लगा भी ऐसे ऐसे एक लड़का आया था। वो कहाँ है? दरबारी कहने लगे ये एक लड़का बाहर तो खड़ा है, कई दिन से है, लिबड़िया दिबड़िया, नहाया धोया नहीं, जैसे गंदगी में गिरते खड़ा है वो। कि ले आओ उसको, नहा धुला के अंदर ले आओ। राजा भी था, गृहस्थी भी था, और परम संत भी था, संत भी था। तो ले आए, बातचीत करते रहे, और उसने परखना था उसका सारा, फिर भी अभी छोड़ा नहीं उसको। इतने में एक संदेशा आया, कहने लगे जी शहर की उस तरफ आग लग गई। राजा कहने लगा जो मालिक की मर्जी, हरी इच्छा। फिर आया जी, पहले उत्तर की तरफ थी आग, पश्चिम की तरफ हो गई, दक्षिण की तरफ हो गई आग, चारों तरफ फैल गई। कहने लगे जो मालिक की मौज। करता गया कि शहर में आ गई आग, तो बहुत फैल गई राजा, कि जो मालिक की मौज। अब वो आग महलों तक आ गई। दरबारी कहने लगे बादशाह आग तो महलों तक आ गई। वो अपने अंदर कमरे में बैठा रहा, उसके पास, मुनि के लड़के के पास, बातचीत उनकी चलती रही। वो कह छोड़ा करे जो मालिक की मौज। आखिर वो कहने लगे ये पास वाले कमरे में आ गई,
वो मुनि का लड़का सुखदेव मुनि उठ के जान लग गया, हाथ पकड़ लिया राजे ने कि किधर जा रहा है, कि मेरा उस कमरे में झोड़ी डंडा पड़ा गई, वो उसको आग ना लग जाए। वो कहने लग गया तू तो त्यागी है, मेरा सारा राज सड़ गया, मेरे को उसकी परवाह नहीं, तू एक झोड़ी डंडे के लिए उधर तू कहता मैं त्यागी हूं, कहां गया तेरा त्याग? लानत लगी उसको, उसके लिए तो खेल किया था उसने, कहां गया तेरा त्याग? वो मेरा तो सब कुछ सड़ गया, मैंने परवाह नहीं की, हरी इच्छा जो है मालिक की मौज है। तो उसने एक तो अपने को ये सिखाया भी मालिक की मौज में रहना चाहिए कुछ भी हो जाए। दूसरा फिर उसको दोबारा परखना चाहा, कहने लगा तू भक्ति के काबिल, अंदर जाने के काबिल तब बनेगा छन्ना कटोरा दूध का भर के उसको दे दिया कि सारे शहर का चक्कर लगा के आ, इसमें से एक बूंद भी गिरने ना पाए। बच्चों को पीछे ले जाओ भाई बीबियां, तो जल्दी करा करो, पीछे ले जा करो, अच्छा एक बूंद भी गिरने ना पाए। उधर बादशाह ने हुक्म दिया भी चारों तरफ साज बाज ढोल ढमके नाच गाने ये लगा दो। चारों तरफ हुक्म के मुताबिक सारे शहर में अलग अलग शुरू हो गए, और वो दूध का कटोरा भर के जा रहा है। अब उधर सोच है मैं ये गाने देखूंगा या नाच गाने देखूंगा, रंग तमाशे देखूंगा, कहीं ये ना निकल जाए, गिर ना जाए कहीं। उधर फिक्र ये भी है तो उधर वो भी फिक्र है, दोनों कर रहे हैं। करते करते उसने कहा भी ये तो हुक्म है मेरे गुरु का, कहीं ये ना गिर जाए मेरा। उसने कटोरे में ध्यान रखा, सारा शहर घूम के आ गया, वापस पैसे का वैसे आगे पकड़ा दिया, पास हो गया। अगर हम रंग तमाशे में फंस गए तो हम वहां फंस गए। कटोरे में ध्यान रखेंगे, कटोरे का मतलब क्या है? अगर अपने सतगुरु में यहां ध्यान रखेंगे तो ये चीजें हमारे को फंसा नहीं सकेगी। सिमरन क्यों दिया जाता है? ये एक निशाना है, इस निशाने पे ध्यान टिकाओ। अगर इससे इधर उधर हो जाओगे तो आप फंस जाओगे। यहां तो क्या है, या तो कुछ भी नहीं। आगे वो पूज्य मस्ताना जी बताया करते थे, आगे परियों के रंग तमाशे हो रहे हैं, इतने इतने मोटे नाक है उनके, इतनी इतनी शक्ल सूरत ऐसी है, यहाँ तो भी आप सोच ही नहीं सकते। वो जब आपको देखेगी, तुम उनको देखोगे तो उसी टाइम डोल जाओगे। तो जो अपने सदगुरु से प्यार करेगा, वो ध्यान अपने सदगुरु में रखेगा, अपने नाम में रखेगा, वो अपने घर पहुंच जाएगा सीधा। गृहस्थ में रहने का तरीका बताया उन्होंने भी हमने करना क्या है, कैसे रहना है। अगर मक्खी की तरह फंस जाएंगे तो फंस जाएंगे, लिपट जाएंगे हम। मक्खियां बैठी शहद पे, पंख रही लिपटाए। उड़ने का तो संसार पड़ गया, लालच बुरी बला, नहीं तो उसी लालच में खत्म हो जाएंगे हम, उड़ नहीं सकेंगे। वो तरीका हमने इख्तियार करना है, खा भी जाएं और उड़ भी जाएं और मज़ा भी ले लें दुनिया का, तो अपने घर जाने की तैयारी कर लें। वो होगा कब? जब वो ध्यान, जो निशाना हमारे को दिया सतगुरु ने कि तू इस निशाने पर सीधा चला, सामने इशारा कर दे कोई कि वो निशाना सेध के चला जा, जो सेध के चला जाएगा तीर की तरह वो अपना निकल जाएगा। बाहर वाले खड्डे हो कुछ हो वो बच जाएगा, जो इधर इधर हो जाएगा वो फंस जाएगा। काल के बहुत बड़े बड़े चक्कर हैं ये। हाँ, अब यही तुलसी साहब इस बात को खोल रही हैं। धन धन सतगुरु जी, तेरा ही आसरा, हर जगह समर्थ साईं, तेरा ही आसरा। दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए। ध्यान गैरों
का उजरा साफ कर जाना के आने के लिए। साहब कहते हैं दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। जाना उस मालिक का नाम है, उस सतगुर का, परमेश्वर का, परमात्मा का नाम है जाना उन्होंने रखा। कि उसको अपने दिल में बसाना चाहता है तो क्या कर, सफाई रख। जैसे हमारे घर कोई किसी मेहमान ने आना हो तो हम सारे घर की सफाई कर देते हैं। कहीं आके वो मेहमान ये ना कहे भी इन्होंने अपना घर साफ नहीं रखा, ये तो गंदगी के कीड़े हैं। इतना भी हो नहीं सकता भी हमने आना था, ये साफ रखे अपने घर को। तो दुनिया में अपने को कितनी शर्म आती है उस चीज़ की। कहते हैं उस मालिक को बिठाना है, उस जाना को, उसके आने के लिए क्या करे, उसको मेहमान को बुलाना है। अगर मालिक को बुलाना है तो क्या करे, अपने हृदय की सफाई कर दे, कुछ ना रख, सिर्फ उसके ख्याल के बिना और कुछ अंदर ना हो। दिल का हुजरा। हाँ आगे चले। चश्मे दिल से देख यहाँ जो जो तमाशे हो रहे, चश्मे दिल से देख यहाँ जो जो तमाशे हो रहे, दिल सता क्या क्या है तेरे, दिल सता क्या क्या है तेरे, दिल को सताने के लिए, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने की। कहते हैं चश्मे दिल से देख जगह। चश्म बोलते हैं आंख को, कि बाहर की आंखों से तू देख रहा है, तेरे को इतना पता नहीं चलता। दिल की आंख से देख, तेरे लिए सब फांसी है ये। क्या बाल बच्चे, क्या जमीनें, चाहे क्या जायदादें, कभी रोना धोना, कभी मारी शुमारी, कभी कुछ। चश्मे दिल से देख यहाँ जो जो तमाशे हो रहे, दिल सता क्या क्या है तेरे, दिल सताने के लिए। है दुनिया जहान में कोई सुखी है? कोई सुखी नहीं। सब अपनी अपनी जगह दुखी है। किसी को छेड़ के देख लो, कोई किसी हिसाब से दुखी है, कोई किसी हिसाब से दुखी है। कोई तो तन में दुखी, कोई चित उदास, एक एक दुख सबन को, सुखी संत का दास। सब दुखी बैठे हैं। वो चिंता, फिक्र, रोटी का फिक्र, बच्चे पढ़ाने का फिक्र, कहीं जाने का फिक्र, पैसा है नहीं, किराया है नहीं, वो फिक्र, हर चीज का फिक्र। कि तू सोच के तो देख, अंदर की आंख से देख, दिल की आंख से देख, तू सुखी कहाँ है, कब होएगा सुखी? शांति है तेरे को किसी टाइम? 24 घंटे में अब नजर मार के देख लो, सपने में भी हम दुखी हैं। कभी अच्छा सपना नहीं देखा होगा, उसमें भी दुखी है हम। चश्मे दिल से देख यहाँ जो जो तमाशे हो रहे, दिल सता क्या क्या है, दिल सताने के लिए। कौन सुखी है? मालिक के प्यारे भलाई कोई सुखी होता हो, कोई जिसने अपने आप को त्याग दिया, थोड़ी किसी के चोट मालिक लगा दे, बाकी सब दुखी दुखी है। जहाँ दुख है, जहाँ इन चीजों का ख्याल है, तमन्ना बढ़ती चली जाती है, ये कभी पूरी नहीं होगी। दिल तो एक है, कितना इसमें गंद कूड़ा इकट्ठा हो गया हमारे, और ख्याल करके हम बैठे। ये इसका पता कब चलेगा? अब लगातार 40 दिन भजन में बैठ के देखो, आपको अपने अंदर का सारा शीशा आपके सामने आने लग जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, क्या कुछ हमने अंदर ठोस रखा है, अपने आप ही पता लगने लग जाएगा। कहने की जरूरत नहीं है। तो सच्चे ख्याल से 40 दिन भजन करके तो देखे, उसके ख्याल में, मालिक की याद में बैठ के तो देखे। किसी बर्तन में कोई चीज कोई भरी हुई है, अगर उसको निकालना है तो कोई चीज दूसरी उसमें डालने लग जाओ, ऐसा ऐसा वो चीज निकल जाएगी और नई चीज उसमें एंटर हो जाएगी, अंदर दाखिल हो जाएगी। तो हम एंटर उस चीज को दाखिल करने की कोशिश नहीं करते। जो पुराने गंदे ख्याल भरे पड़े हैं वो पड़े हैं, उसको निकालने की कोशिश नहीं करते, नई चीज डालने की कोशिश नहीं करते। तजर्बे बाकी हमने सब किए,
किसी ने कहा ये गेहूं बड़ी अच्छी निकलती है, ये 80 मन निकलेगी, ये 90 मन निकलेगी, ये वो होगा। वो तजर्बे हमने किए, परंतु सत्य फकीर कहते तू अपने ऊपर तजर्बा करके देख ये बात सही है या गलत है। 40 दिन कम से कम बैठ के तो देख भी तेरे ख्याल निकलते हैं ये गंदे कितने अंदर भरे पड़े हैं, वो तजर्बा भी कर। वो तजर्बे के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है। हाँ, की सीट पर है एक दिल लाखों तमन्ना, एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे और ज्यादा हवस। फिर ठिकाना है कहाँ उसके बिठाने के लिए, फिर कहाँ है मालिक के बैठने की जगह कहाँ है। अंदर सफाई हो, एक बर्तन जिसमें हम दूध डालते हैं उसको भी अच्छी तरह 2 बार 3 बार साफ करते हैं, कहीं दूध फट ना जाए। दूध के लिए उस बर्तन की सफाई की, परंतु जिस मालिक जो हमेशा पवित्र पाक और साफ है, जिसको हम पवित्र बोलते हैं, उसके लिए हमने गंदगी है, वो कहाँ बैठे आ गया, उसके लिए सफाई की जरूरत नहीं है क्या। दूध के लिए तो बर्तन साफ कर लिया, मालिक को बैठाने के लिए हमने बर्तन में गंदगी डाल ली। लानत है हमारे ऊपर इस चीज की। कुछ ख्याल तो निकालना चाहिए, जैसा भी हो, 1%, 2%, 3%, कि 200% खराब होके बैठ गए। बढ़ती चली जाती है तृष्णा, बढ़ती चली गई, हमारे बिल्कुल ही खत्म हो गए। ख्याल ही छोड़ दिया अभी कोई मालिक कोई चीज है, हमारे को बनाने वाला भी हमारे ऊपर कोई बैठा है। हाँ एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे और ज्यादा हवस, उस पे और ज्यादा हवस। फिर ठिकाना है कहाँ, फिर ठिकाना है कहाँ उसके बिठाने के लिए। दिल का तुलसी साहब कहते हैं कितना जी भूला है कि नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है। सद का मतलब सैकड़ों बार, कि अफसोस है सैकड़ों बार कि नकली मंदिर मस्जिद जो हमने आप बनाए वहां जा जाके तो मत्था टेकता है, उनको तो पूजता है। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है। कुदरती मस्जिद का कुदरती मस्जिद कम है साकिन दुख उठाने के लिए कि यह कुदरती मंदिर जो मालिक ने बनाया है, कभी इसके लिए भी सोच ले। वो तो तैने बनाया, उसके लिए तो तेरे को सोच पड़ गई। ये जो उस मालिक ने बनाया, कभी इस मंदिर का भी ख्याल किया? उस पर जाके बकर बहारी पोचे वगैरह दिए, जुत्ती बार खोल के जाते हैं हम पे कहीं मैला ना हो जाए। वो मंदिर हम जो हमने बनाए हैं, जो उस मालिक ने बनाया है, क्या इसके लिए कभी सोचा हमने? इसकी भी कभी सफाई करें। कोई घंटा संख्या इसमें बजते होंगे, कोई दीवा इसमें भी जगता होगा। पलटू साहब ने क्या, उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग बिन रोगन बिन बाती। हम जो मंदिर गुरुद्वारे बनाते हैं उसमें क्या होता है, दीवा बत्ती हम आप अपने हाथ से बनाते हैं, हाथ से करते हैं, उसको हाथ से जो जगती है। जब तेल खत्म हो गया तो बुझ गया, बत्ती खत्म हो गई तो बुझ गया।
तो पलटू साहब कहते हैं उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग बिन रोगन बिन बाती, बिना तेल और बत्ती के, 6 ऋत 12 मास रहत जरत दिन राती, कि लगातार वो हमेशा जलती रहती है। कभी उसको भी देखना है कि नहीं, वो भी अपने मंदिर में है, मंदिर के अंदर है। वो दिया, वो जोत, वो इसके अंदर है। बाहर जोत हमने आप बनाई, आप भी उसको मत्था टेक लिया। सद अफसोस है कि हजारों बार क्या सैकड़ों बार हमारा अफसोस है इस चीज का। अभी जीव ये नहीं समझता तेरा मंदिर, हर मंदिर ये शरीर है, ज्ञान रतन प्रकट होए। हर मंदिर ये शरीर है, ये शरीर हरि का मंदिर, हरि का द्वार कह लो, हरि का मंदिर कह लो, ये शरीर है। इसी में वो निवास करता है, बाहर कहीं ना वो निवास करता है ना कहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा इंसान के अंदर मिलेगा, अंदर से ही मिलेगा। आज तक किसी को बाहर से नहीं मिला। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, कुदरती मंदिर का साकत दुख उठाने के लिए। अब इसका दुख कौन उठाए, कौन बैठे, कौन भजन करे, जड़ चेतन की गांठ कौन खोले? उस दुख से डरता मारा मत्था टेक्या, चलो बात खत्म होगी। क्या इस पर भगवान राजी है क्या? नहीं, वो किसी चीज पे राजी नहीं। वो तो हो सकता है, हाफिज साहब ने लिखा है एक जगह कि तू तन दे दे, मन दे दे, जान धन दे दे, जान दे दे, ईमान दे दे, फिर उस बेपरवाह की मर्जी है तेरे पर खुश हो या ना हो, ये उसकी मौज पर है। तन दे दे, मन दे दे, धन दे दे, जान दे दे, ईमान दे दे, सब कुछ दे दे, फिर भी उसकी मौज है तेरे पर खुश हो ना हो। हम सोचते हैं कि पैसा के हम, मेरे को तो लड़का तो मिला नहीं, मैं तो मत्था टेक गया। करोड़ों रुपए की जायदाद, 1 रुपए में मत्था टेक के करोड़ों रुपए की जायदाद संभालना चाहता मालिक बुद्धू है क्या? हम उसको भोलते हैं क्या? जानता नहीं वो। देखो कितना हम उसको वो समझते हैं। हमारी जायदाद है, पीछे औलाद नहीं है, तो हम क्या सोचते हैं भी चलो 10 रुपए मत्था टेक दो, कह देते हैं भी वहां जाके मत्था टेक गया तेरे बच्चा हो जाएगा। हो ना हो, 10 रुपए में बच्चा हो जाएगा, करोड़ों रुपए की जायदाद तू संभाल ले। देखो है भूल में पड़ी दुनिया। किस भूल में दीवाना हुआ रहे, किस भूल में दीवाना हुआ रहे। अंदर दुख उठाना पड़ेगा। दुख क्या मतलब है? थोड़ा बहुत। जिस मालिक ने अपने को पैदा किया, ये उसने मंदिर बनाया, कितना सुंदर मंदिर है ये, इतना सुंदर, इतना कीमती है कि अगर एक आंगली कट जाए यहां से, आप सारी दुनिया की दौलत लगा दो, ऐसी कोई बना के नहीं दे सकेगा आपको। एक बुर्ज है किसी धर्म स्थान पे, कोई गिर जाए, अपने द्वारा तो उसको बना लेंगे, वैसे ही बना लेंगे दोबारा। अगर एक आंगली कट जाए, इसी द्वारा कोई बना के दे देगा? दुनिया घूमवाओ, सारी लौकी की दौलत लगा दो भलाई, आर्टिफिशियल लगा देंगे, ऊपर पोपला सा चढ़ा देंगे, प्लास्टिक की लगा देंगे, परंतु जो कुदरत ने बना के इस मंदिर को दिया है, ये थंब जो उसने बनाया है, किसी कीमत पर कोई बना के नहीं दे सकेगा। वो इतना भोला है क्या जिसको हम 1 पैसे में ठग रहे हैं? उसको याद करना है हमने। वो असली, ये उसका असली मंदिर है, ये है, ये शरीर। हाँ नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सदी अफसोस है, जाए सदी अफसोस है। कुदरती मस्जिद का साकी, कुदरती मस्जिद का साकी, दुखी उठाने के लिए दिल का तेरा था पे कर जाना
देखो मुसलमान भाई नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद में जाके जो मेहराब होती है उसमें बांग देते हैं तो आवाज़ वापस आती है। बांग देने का मस्जिद में मतलब ये होता है आवाज़ उनको वापस आती है टकरा के, वो अपनी ही आवाज़ निकाली हुई है, आदमी की अपनी निकाली है, वो टकरा के वापस आती है। उसका निर्णय तुलसी साहब करते हैं, कुदरती काबे की मेहराब में सुन गौर से, है आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। कि तू जो आवाज देता है वो तो तू देता है, वही तेरे को सुनती है। तू अपनी मेहराब, ये मेहराब है जीव की, तू यहाँ ख्याल कर। मालिक ने कुदरती काबा जो बनाया है, ये मंदिर जो है, काबा जो है, ये उसने बनाया, इसकी मेहराब यहाँ है, ये मेहराब है। कि यहाँ तू ख्याल करेगा, ऊपर से धुर से आवाज आ रही है तेरे को, सदा पुकार रही है, आ बच्चा तू मेरे को याद कर, मेरा बाजू पकड़ ले, मेरी आंगली पकड़ ले, मैं तेरे को ले चलूं, मैं तेरे को ले चलूं। उस आवाज को हम सुनते नहीं, अपनी आवाज दे के तो उसको वापस बस वांग दे दी। ये तुलसी साहब ने निर्णय किया है, असल आवाज तेरे अंदर से आ रही है, वो कुदरती काबे की मेहराब से सुन गौर से, है आ रही धुर से सदा, क्या आवाज तेरे बुलाने के लिए। ऊपर से आएगी। पूज्य मस्ताना जी भी यही पढ़ाया करते थे कि सुबह 3 बजे उठ के जो भजन सिमरन करता है तो ऊपर से आकाशवाणी आती है, क्या बच्चा तेरे को मैं ले चलूं, परंतु उस वाणी को कोई पकड़ता नहीं, उसको सुनता नहीं। क्यों? हमारे कानों पर मोहर लगी हुई है, हमारे कान उसके सुनने के काबिल नहीं है। साना ये टेप सुन के देखो, वो मोहर कब उतारोगे? जो मोहर लगी पड़ी है कानों पर, ऊपर से आवाज दे रहा है, आजा बच्चा, बच्चा तू मेरे को पकड़, मेरी आवाज को पकड़, उसके पीछे पीछे चला, मैं तेरे को तेरे घर ले चलूं। ये बुद्धू अपनी कानों पर मोहर लगा के बैठा है, तो कब मोहर उतरेगी, कब ये आवाज को सुनेगा, कब आगे जाएगा? वो आवाज ऊपर से आ रही है आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। हाँ। नकली मंदिर उधरती काबे के तू मेहराब में सुन गौर से, मेहराब में सुन गौर, आ रही धुर से सदा, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। दिल का हुजरा साफ कर नाना के आने के लिए, दिल का हुजरा साफ कर नाना के आने के लिए। क्यों भटकता फिर रहा तू, ऐ तलाशे यार में, क्यों भटकता फिर रहा तू, ऐ तलाशे यार में, ऐ तलाशे यार में, रास्ता शारक में है, रास्ता शारक में है, दिल भर को पाने के लिए। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। जितने भी कामिल संत इस दुनिया में आए, सबने यही पुकारा, तेरा मालिक तेरे अंदर है। जितने भी संत, कामिल संत, सबने यही कहा, तेरे मालिक तेरे अंदर है, बाहर नहीं है।
ये तुलसी साहब कह रहे हैं, क्यों भटकता फिर रहा तू है तलाशे यार में। तू वह तलाश करता है, वो तेरे अंदर है। जो कस्तूरी मिर्ग ना जाने भरमदा भरम बुलाया। मिर्ग की नाभि में कस्तूरी है तो उसको खुशबू आती है, भागता है, शायद इधर से आती है, शायद इधर से आती है, भाग भाग के मर जाता है। कस्तूरी मिलती नहीं उसको, वो खुशबू नहीं मिलती बाहर से, है उसके अंदर। इसी तरीके से हम बाहर क्यों भटकता फिर रहा तू है तलाशे यार में। हम भी बाहर हिरन की तरह भटक रहे हैं कि मालिक भाई यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा, परंतु है तेरे अंदर, वो कहीं से नहीं मिलेगा। क्यों भटकता फिर रहा तू है तलाशे यार में, रास्ता शारग में है दिलबर को पाने के लिए। कि वो तेरे अंदर है, तू उस रास्ते को खोज तो सही। मतलब तो उसको खोजने का है, वो रास्ता मिलने का है। वो रास्ता भूल के भटक गया, रास्ता भटक गए, रास्ता बदलाने वाला कोई नहीं मिला। अगर मिला है तो उस पर हमारा यकीन नहीं है कि वो तेरे अंदर है। यहाँ वो शारग क्या 10वें द्वार को बोलते हैं, वो रास्ता यहाँ से शुरू होता है। दोनों आंखों के बीच में ये 9 द्वारे छोड़ के, 9 द्वारे कौन से? 2 टट्टी पेशाब के, 1 मुंह का, 3 2 कान के, 5 2 नाक के, 7 2 आंखों के। ये 9 द्वारे गंदगी का घर है, सारी गंदगी गंदगी है यहाँ। इनको छोड़ के जब तू यहाँ ध्यान करेगा, 9 को छोड़ के 10वें पर ध्यान करेगा, यहाँ तेरे घर का रास्ता शारग जिसको बोलते हैं यहाँ से शुरू होगा। तो बाहर क्यों भटकता है? तेरी कस्तूरी यहाँ पड़ी है, खुशबू तेरी यहाँ पड़ी है। क्यों भटकता फिर रहा तू है तलाशे यार में, रास्ता शारग में है दिलबर को पाने के लिए। यहाँ से शुरू होगा। हाँ, फिर वो शारग को पाने का तरीका बताते हैं। अभी शारग या 10वां द्वार कैसे मिलेगा, कैसे हम पकड़ेंगे उसको? मुर्शिदे कामिल से मिल फैसला कर दिया उन्होंने, जो तुझे देगा फहम शारग के पाने के लिए। कौन? मुर्शिदे कामल से मिले। किसी कामिल मुर्शिद को ढूंढ, किसी कामिल मुर्शिद के साथ लग, वो तुझको रास्ता देगा, वो तुझको बताएगा। उस पर सिद्क रख के, सब्र और सबूरी से, उसका हुक्म मान के, उसके रास्ते पर चल के, जैसे वो कहे 2 टाइम भजन सिमरन करके जब तू करेगा तो वो रास्ता तेरे को अपने अंदर से ही मिल जाएगा। परंतु मिलेगा उसके जरिए, बताने वाला वो है। हम भटक चुके हैं, रास्ता हमारे अंदर है, बता दिया उन्होंने भी तेरे अंदर है, परंतु हम अपने आप उस रास्ते को पकड़ नहीं सकते। यहीं देख लो, हम बाहर कहीं जाते हैं तो रास्ता भूल जाते हैं तो किसी को पूछना पड़ता है, भी हम फलाने गांव फलाने शहर को जा रहे हैं, रास्ता किधर जाएगा? कई पगडंडियाँ हो गई, कई रास्ते बन गए, कई सड़कें बन गई, वहाँ जाके हम खड़ जाएंगे, रुक जाएंगे, किस पर जाएंगे? अगर कोई ना मिलेगा तो हम रुके रहेंगे, किस पर जाएंगे? अगर उल्टे रास्ते चले गए तो फिर वापस आना पड़ेगा, चक्कर में पड़ गए। वो मुर्शिद कामल बताएगा तू ये रास्ता अख्तियार कर ले, तेरे को तेरा रास्ता, घर का रास्ता मिल जाएगा। मुर्शिदे कामल से मिल, सिद्क और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम। फहम क्या? रास्ता शारग के पाने के लिए। उस 10वें द्वार को जाने का रास्ता वो बताएगा कि तू इस तरीके से, इस तरीके से मैं अपने घर पहुंचा हूं, तू ये रास्ता पकड़ ले, मैं तेरे को बताता हूं, ये रास्ता पकड़ ले, तू भी पहुंच जाएगा।
हमारा रास्ता भूला भटका हुआ ही वो फकीर बताते हैं, ना वो गुरु बनते हैं ना वो गुरु होते हैं। हम उनको चाहे गुरु कह लो चाहे कुछ कह लो, वो ना बनते हैं ना होते हैं, वो तो एक गाइड होते हैं, गाइडेंस देते हैं, गाइड होते हैं। वो गाइडेंस करके जीव को ये रास्ता तेरे लिए सही रहेगा भाई, इस पर चला जा, बाकी तेरी मर्जी है। जिस भाई ने उस पर यकीन करके सब्र और सबूरी से यकीन करके जो उस रास्ते पर चल गया वो तो अपने घर पहुंच गया, नहीं तो धक्का खाता रह जाएगा रास्ते में। हाँ गोशे बातन हो कुशादा जो करे कुछ दिन अमल, गोशे बातन हो कुशादा जो करे कुछ दिन अमल, जो करे कुछ दिन अमल, ला अल्लाह अल्लाहु अकबर, ला अल्लाह अल्लाहु अकबर पे जाने के लिए दिल का हुजरा साफ कर खाना के आने के लिए। और वो क्या कहते हैं, किसी कामिल मुर्शिद से मिलके उससे रास्ता लेके रास्ता पूछ के, ये नहीं है भी तू ऐसी शिरत में पड़ा रहे। फिर वो क्या कहते हैं, तू अमल शुरू कर। क्या? गोशे बातन हो कुशादा जो करे कुछ दिन अमल, कि बातें कम कर, ध्यान उस ख्याल में, उस रास्ते पर ध्यान रख, जो निशाना उन्होंने दिया उस पर ख्याल कर, अटका ले, टिका ले उस पर। बातें दुनिया की कम कर, उसको ख्याल को कम कर दे, दुनिया की कम सुन, आंखों से कम देख। देखने का मतलब क्या, ऐशी से छोड़ दे, कभी ये देख लिया, कभी निंदा कर ली, कभी चुगली कर ली, किसी का अच्छा देख लिया बुरा देख लिया, ये धंधे छोड़ दे। ये कबीर साहब ने कहा, आंख कान मुख बंद कराओ, आनंद झींगा शब्द सुनाओ। जीव को भटकाने के लिए वैसे तो 9 इंद्रियां है, ये द्वारे है ही, परंतु वो कहते हैं मेन 3 इंद्रियां हैं जो जीव को भटका भटका के मारती हैं, जो इस रास्ते पर लगने नहीं देती। ये 3 इंद्रियां कौन सी हैं? मुंह की, कान की और आंख की, 3 इंद्रियां। कबीर साहब ने कहा आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झींगा शब्द सुनाओ, कि फालतू बोलना छोड़ दे, सिर्फ जिक्र कर तो अपने सतगुरु का कर। कानों से सुन तो उसका सत्संग सुन, प्रेम की बात सुन और ख्याल भजन में लगा ले। आंखों से देख तो संगत के दर्शन कर, संतों के दर्शन कर, बाकी सब ख्याल छोड़ दे। जो करे कुछ दिन अमल, कुछ दिन करके देख ले, कम से कम 40 दिन तो बैठ के अपना ख्याल इकट्ठा करके देख, फिर देख। गोशे बातन हो कुशादा जो करे कुछ दिन अमल, ला इला अल्लाहु अकबर पे जाने के लिए। फिर देख मालिक के दर्शन होते हैं या नहीं होते। ये फकीर हुए हाफिज साहब, उसने अपनी बोली में फारसी में कहा है, चश्म बंदो गोश बंदो लब बंद, गरना बिन्नी सरेहक बर मन बखंद। चश्म बंदो के आंखें बंद कर ले, गोश बंदो कान बंद कर ले, लब बंद के मुंह बंद कर ले, गरना बिन्नी सरेहक, अगर फिर मालिक का राज तेरे पर ना खुले, बर मन बखंद, मैं जामन हूं, मेरे को आ पकड़, मैं जामनी लेता हूं इस चीज की, तू इन बातों को करके देख, कुछ दिन अमल करके देख। अगर तेरे पर उस मालिक का राज ना खुले या उस मालिक के दर्शन ना हो, अंदर से तसल्ली ना मिले, तो मेरे को आके पकड़ लेना। ये कबीर साहब ने, ये हाफिज साहब ने, ये तुलसी साहब ने कहा, गोशे बातन हो कुशादा जो करे कुछ दिन अमल। हर फकीर ने यह दावा किया है, तुम करके तो देखो।
पढ़ पढ़ के रह गए हम, परंतु उसके दावे पर हमने अमल ना किया। उन्होंने दावा किया है, सच्चा किया है, झूठा किया है। ये सदा तुलसी की है, मिल अमल कर जान दे। ये सदा तुलसी की मिल अमल कर जान, मिल अमल कर जान दे। कुन कुरा में है लिखा, कुन कुरा में लिखा, अल्लाह अकबर के लिए दिल का उजला ताप कर जाना के आने के लिए। अब तुलसी साहब निर्णय करते हैं इस बात का, ये सदा तुलसी की है, आमिल अमल कर ध्यान दे। ऐ मालिक के प्यारे, ऐ गुरमुख भाई, उस रास्ते पर चलने वाले, कि जो कुछ मैंने तेरे को बोला है तो इस पर अमल करके देख। आमिल अमल करने वाला, कि अमल करके देख। ऐ मालिक को ढूंढने के मुतलाशी, मालिक को ढूंढने वाले, मालिक के प्यारे, तो इस चीज पर अमल करके देख, अमल कर, ध्यान दे, ध्यान से इस चीज को सुन, तू ध्यान से सुन और इस पर अमल कर, अमल करके चल के देख। अगर उस मालिक को मिलना तो, कि मेरी ये सदा तुलसी की है, कि मैं कहता हूं, इस आवाज देता हूं, हाथ खड़ा करके कहता हूं, तो इस पर अमल करके देख। फिर कहता मैं अकेला नहीं कहता, कुन कुरा में है लिखा अल्लाह अकबर के लिए, कि कोई भी ग्रंथ पढ़ के देख ले तू, जो कुछ मैंने कहा है, तो कोई भी ग्रंथ पढ़ के देख ले, उसमें यही आवाज आएगी, यही निकलेगा। तू अंदर बैठ के भजन कर, अंदर बैठ के भजन कर, अंदर बैठ के भजन कर, हर एक ग्रंथ में से निकलेगा। मैं अकेला नहीं कहता। तुलसी साहब इसका जवाब देते हैं आपको, कि करके देख, ये सदा तुलसी की है, आमिल अमल कर ध्यान दे। उधर पलटू साहब ने भी यही कहा है, इल्म पढ़ा और अमल नहीं, अमल बिन इल्म खाक है जी। इल्म पढ़े और अमल करे उसके तो हम मुश्ताक हैं जी। इल्म पढ़ा पर अमल नहीं। इल्म तो पढ़ गया, बहुत कुछ ज्ञान छान देखा, वही आगे बता सकता है भी मेरा अपना मालिक कहाँ बैठता है, कहाँ है, कैसे मिलता है वो। ये अमल जरूरी है, सुनना उतना जरूरी है, उतना उससे ज्यादा अमल जरूरी है। हम सुनते आए सुनते आए सुनते आए, अमल ना किया, अमल ना किया, फिर क्या फायदा। सुनो और अमल करें। हाँ, हो गया। तो ये आए जितना हो सके, ये जिंदगी बार बार नहीं मिलेगी, किसी कीमत पर नहीं मिलेगी। जन्मदिन का उनका असल मतलब क्या है, असल मकसद क्या है? वे अपने मालिक को याद करना, ये उनकी शिक्षा है। भजन सिमरन करना, उसको हमेशा याद करना। पूज्य मस्ताना जी का पढ़वाया करते थे, हमेशा तर रहे जुबान तेरी खुदा के जिक्र से। कि फालतू बातें हम सारा दिन करते हैं, उस जबान को अपने मालिक की याद में क्यों ना रखे। चर्चा करो तो उस मालिक की, कोई बात करो तो उस मालिक की, करे सतगुरु सतगुरु करे, उसकी याद में ही रहे। उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते जैसे भी हो, उसी का चिंतन, उसी का ध्यान रहे, उसी ख्याल में रहे हमेशा। जितनी देर हम बैठे हैं, संगत में बैठे हैं, हमारा ख्याल शुद्ध और ख्याल हो जाता है। जितनी देर एकाग्र मन रहेगा, वही भजन का रूप है। ख्याल खिंड गए तो फिर वही दुनिया में आ गए। इसको ऐसा ऐसा फिर संगत में जाने का मतलब क्या होता है? वो ठोकर लगती रहती है मन को। ठोकर लगने से 1 दिन 2 दिन 10 दफ़ा 20 दफ़ा हमेशा रोज रोज करने से वो ठोकर लगती लगती कभी ना कभी वो चीज़ पक जाती है। बच्चे को कह पढ़ते 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 1 दिन वो साल में पे कह अच्छी तरह पढ़ जाता है, पक जाता है उसकी। यही स्वामी जी महाराज जो आगरे वाले हुए हैं पहले, जो कह लो अपने मोडी इस वंश के कह लो, इस अपनी लाइन के कह लो, स्वामी शिवदयाल सिंह जी आगरे वाले,
59 साल की उम्र में उन्होंने चोला छोड़ा। लास्ट टाइम पे उन्होंने अपने सब सत्संगियों को, जो डेरे के सेवादार थे, सत्संगणियां बीबियां थी, सबको अलग अलग बिठा के समझाया। कहने लगे भी अपना रोज रोज भजन और सिमरन करना, कभी नागा ना करना, कभी नागा ना करना। ये भजन सिमरन एक ऐसी चीज है कि अंत समय यही आपको छुड़ाने वाला है। फिर उन्होंने मिसाल दी, कैसे कि मेरी 6 वर्ष की आयु थी जिस टाइम मैं परमार्थ में लगा था, अब मेरी 59 वर्ष की उम्र है। लगातार मैं इसी लाइन पर चलता रहा हूं, अब आके मेरा अभ्यास पक्का हुआ है। 53 साल लगातार के बाद उन्होंने कहा मेरा अभ्यास अब पक्का हुआ है। बोलो, खुद परम संत होके, खुद मालिक अपने को कितनी लानत मारी, किस तरीके से सिखाते हैं वो कि अब मेरा अभ्यास पक्का हुआ है। हम जो कभी बैठते ही नहीं, हमारा अभ्यास कब पक्का होगा? हम कब उस मालिक को याद करेंगे? कि रोज रोज अभ्यास करने का, रोज रोज भजन सिमरन करने का मतलब क्या है कि जैसे कच्चा तैराक हो, उसको दरिया में डाल दो तो डूब जाएगा, क्यों? उसको तैरना नहीं आता। अगर जो अभ्यास रोज रोज करता है उसको दरिया में डाल दोगे तो डूबेगा नहीं, वो पार हो जाएगा, कि उसको तैरना आता है। रोज रोज अभ्यास करने का मतलब है एक दिन आपको निकलना पड़ेगा, ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, आपका अभ्यास पक्का हो जाएगा। आप एकदम जैसे बीबियां मक्खन में से बाल को खींच के निकाल देती हैं, ऐसे तुम अपने शरीर को छोड़ दोगे, निकल जाओगे इस समुद्र में से, पार हो जाओगे। ये शरीर समुद्र है, इसमें हम गोते खा रहे हैं, भंवर है, इसमें भंवर चल रहे हैं अंदर, उस भंवर में हम गोते खा रहे हैं। कि जब रोज रोज अभ्यास करोगे तो अंत समय आपको दुख तकलीफ नहीं होगी। आप जैसे बीबियां मक्खन में से बाल निकाल देती हैं, ऐसे आप अपने शरीर को छोड़ के सतगुरु आ गया कहोगे, हम अच्छा भाई राम राम हम जा रहे हैं, इतनी देर लगेगी। अभ्यास का मतलब ये है। सतगुरु बनना बनाना वो अलग चीज है, अपना छुटकारा हो जाए इतना ही बहुत है। इसलिए वो कहते हैं सुबह शाम उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते उसकी याद ना भूले, सिमरन ना भूले, बस। हाँ हाँ चलो जेड़ा